एचआरटीसी की नई नवेली बसें हुई पहाड़ों पर फेल, खराब रास्तों पर जमीन में टच कर जा रही है बस की बॉडी। ट्रायल पर भी उठे सवाल, क्या 297 बसों का बेड़ा बेकार हो गया? हिमाचल में नई बसें फेल हो गई हैं। जिन बसों को हिमाचल की सड़कों पर पुरानी डीजल बसों का बेहतर विकल्प बताया जा रहा था, जिन्हें ग्रीन हिमाचल की पहचान बताया गया, जिनसे एचआरटीसी का खर्च कम होने और यात्रियों को बेहतर सफर मिलने का दावा किया गया, वही नई इलेक्ट्रिक बसें अब पहाड़ों की सड़कों पर खड़ी नजर आ रही हैं। कहीं सड़क की हालत खराब होने पर बस नीचे लग रही है, कहीं पहाड़ी रास्तों पर बस बीच में ही रुकने की नौबत आ रही है और सबसे बड़ा सवाल इसकी माइलेज को लेकर खड़ा हो गया है। यानी जिस बस को हिमाचल के मुश्किल पहाड़ी भूगोल के हिसाब से तैयार बताया गया था, वही बस हिमाचल की सड़कों पर ही कितनी कारगर है, अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बस को पहाड़ों पर चलना ही है तो क्या खरीदने से पहले इसकी पूरी तरह से पहाड़ी सड़कों पर जांच नहीं होनी चाहिए थी? इसलिए आज के इस वीडियो में हम एचआरटीसी द्वारा खरीदी गई नई बसों के बारे में आपको जानकारी देंगे और बताएंगे उन वायरल वीडियो का सच, जहां पर बसें फंसी नजर आती है या सड़क खराब होने के कारण आगे ही नहीं बढ़ पा रही। दरअसल हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी के बेड़े में हाल ही में 297 नई टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। 30 जुलाई को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन के क्यारी घाट से इन बसों को अलग अलग डिपो के लिए रवाना किया। इसके साथ एचआरटीसी के इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े की संख्या करीब 500 तक पहुंच गई। सरकार के मुताबिक ये बसें आधुनिक हैं, प्रदूषण कम करती हैं और डीजल बसों के मुकाबले चलने में काफी सस्ती हैं। दावा था कि एक इलेक्ट्रिक बस को स्टाफ समेत चलाने का खर्च करीब 36 से 38 रुपए प्रति किलोमीटर आता है, जबकि डीजल बसों पर यही खर्च 76 से 86 रुपए प्रति किलोमीटर तक आता है। मतलब सरकार के हिसाब से हर किलोमीटर पर करीब 40 से 50 रुपए की बचत बताई गई। सुनने में ये आंकड़ा शानदार लगता है, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बस चलाने में कितने रुपए बचेंगे। सवाल ये भी है कि क्या बस हिमाचल की सड़क पर ठीक से चल पाएगी, क्योंकि हिमाचल कोई मैदानी राज्य नहीं है। यहाँ सड़कें सीधी नहीं है, कहीं बेहद संकरी है, कहीं तीखे मोड़ है, कहीं सड़क के किनारे जगह नहीं है और बरसात में हालात और मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे में किसी इलेक्ट्रिक बस की असली परीक्षा किसी सीधे और चौड़ी सड़क पर नहीं, बल्कि हिमाचल के इन्हीं मुश्किल रास्तों पर होनी चाहिए। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। इन बसों को हिमाचल में लाने से पहले ही इसके ट्रायल को लेकर सवाल उठ चुके थे। जनवरी 2026 में जब 297 इलेक्ट्रिक बसें हिमाचल आने वाली थी, तब इनके प्रोटोटाइप का ट्रायल शुरू किया गया था। 8 जनवरी से अलग अलग पहाड़ी रूटों पर बस को चलाया गया। सोलन से अर्की, अर्की से सराहा, शिमला से गिरिपुल, शिमला से जयनगर और शिमला से घड़काहन जैसे रूटों पर बस को परखा गया। बस की तय क्षमता बताई गई थी कि 80% स्टेट ऑफ चार्ज पर करीब 180 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। लेकिन बाद में हुए ट्रायल में तस्वीर इतनी आसान नहीं दिखाई दी। एचआरटीसी ने प्रदेश के 36 स्थानों पर ट्रायल करवाए, जिनमें 15 रूटों पर दोबारा ट्रायल की जरूरत पड़ी। दोबारा ट्रायल के बाद भी कुछ रूटों पर बस तय माइलेज नहीं दे पाई। एक रूट पर तो बस 180 किलोमीटर की निर्धारित माइलेज तक नहीं पहुंच सकी और इसी वजह से निगम ने बसों की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। कंपनी की तरफ से तर्क दिया गया था कि सड़क की हालत खराब होने के कारण माइलेज प्रभावित हुई है, लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन ने इस तर्क को आसानी से स्वीकार नहीं किया। मामला इतना बढ़ा कि सड़क की स्थिति का आकलन लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम से करवाने की बात तक सामने आई। जुलाई में एचआरटीसी बोर्ड की बैठक में भी इन बसों के ट्रायल की समीक्षा हुई। रिपोर्टों के मुताबिक शिमला जिले के 2 रूटों पर माइलेज की कमी आई और कंपनी ने खराब सड़क की स्थिति का हवाला दिया था। एचआरटीसी ने वैकल्पिक रूटों पर सफल ट्रायल के बाद ही बसों को संचालन में लाने की बात कही। अब जरा सोचिए, क्या ट्रायल में ये देखना जरूरी नहीं था कि बस चढ़ाई पर कितनी दूरी तय करती है, उतराई पर उसका प्रदर्शन कैसा है, खराब सड़क पर उसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना व्यवहारिक है और लगातार मोड़ों वाले पहाड़ी रास्तों पर इसकी बैटरी और मोटर का प्रदर्शन कैसा रहता है। यही वजह है कि नई बसों के सड़क के नीचे लगने या खराब रास्तों में परेशानी पैदा करने की शिकायतें सिर्फ तकनीकी सवाल नहीं है, ये सवाल सीधे डिजाइन और रूट प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। अगर बसों का इस्तेमाल
पहाड़ी इलाकों में होना है तो क्या इसकी डिजाइन वास्तव में हिमाचल के लिए पर्याप्त है? और अगर कुछ सड़कें इसके लिए उपयुक्त नहीं है तो क्या उन रूटों की पहचान पहले ही नहीं हो जानी चाहिए थी? यहाँ एक और मामला सामने आया था जो सरकार और विभाग की तैयारियों पर सवाल उठाता है। अभी हाल ही में हमीरपुर में 35 नई इलेक्ट्रिक बसें पहुंची, लेकिन उन्हें खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं थी। एचआरटीसी वर्कशॉप में करीब 25 बसों के खड़े होने की क्षमता बताई गई, जबकि नई बसों की संख्या उससे ज्यादा थी। नतीजा ये हुआ कि कई बसों को सड़क किनारे खड़ा करना पड़ा। यानी जिस इलेक्ट्रिक बस को शहर की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लाया गया, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था तक चुनौती बन गई। स्थानीय लोगों ने भी सवाल उठाया कि अगर बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है तो पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था भी उसी हिसाब से क्यों नहीं बढ़ाई गई? एचआरटीसी की तरफ से जवाब आया कि नया बस अड्डा बनाया जा रहा है और वहां पर्याप्त जगह होगी। लेकिन सवाल फिर वही है, बस पहले लाई गई और उसके लिए जरूरी ढांचा बाद में तैयार होगा। बता दें कि सरकार ने इस पूरी योजना को सिर्फ 297 बसों तक सीमित नहीं रखा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अब चालू वर्ष में 1000 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की बात कही है। इसके अलावा 100 हाइड्रोजन बसों की खरीद पर भी सरकार विचार कर रही है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने का है। यानी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर 297 बसों के साथ ही रूट, सड़क, माइलेज, पार्किंग और चार्जिंग जैसी चुनौतियां सामने आ रही है तो 1000 और बसें आने पर क्या होगा? क्या सरकार ने पहले उन समस्याओं का स्थायी समाधान तैयार किया है? क्या हर उस रूट का तकनीकी सर्वे हुआ है जहां इलेक्ट्रिक बस चलनी है? क्या एचआरटीसी के पास पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन है? क्या वर्कशॉप और पार्किंग की पर्याप्त जगहें हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या इन बसों को खरीदने का फैसला हिमाचल की वास्तविक सड़क परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है या सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है? क्योंकि सरकार के पास इन बसों को लेकर बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन आम यात्रियों के लिए सबसे जरूरी आंकड़ा सिर्फ एक है, बस समय पर पहुंचे, बस रास्ते में ना रुके, बस खराब सड़क पर फंसे नहीं और यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। अगर किसी एक रूट पर बस अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर पहाड़ी सड़क पर वही प्रदर्शन होगा। और अगर किसी रूट पर बस 180 किलोमीटर की निर्धारित क्षमता नहीं दे पाती तो उस रूट पर यात्रियों की सेवा कैसे सुनिश्चित होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक बस खरीद लेना ही ग्रीन ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसे हिमाचल की सड़क पर सफलतापूर्वक चलाना ही असली परीक्षा है। सरकार ने एक तरफ एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाया है और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए के स्तर पर नई परिवहन व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हिमाचल को सुनिश्चित तौर पर साफ सुथरी और आधुनिक परिवहन व्यवस्था चाहिए, लेकिन हिमाचल को ऐसी इलेक्ट्रिक बसें चाहिए जो सिर्फ शहरों की सड़कों पर नहीं बल्कि पहाड़ की असली चुनौती पर भी खरी उतरे। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में एचआरटीसी और सरकार इन बसों को लेकर क्या फैसला लेते हैं, या फिर पहाड़ों पर नई इलेक्ट्रिक बसों की कहानी भी पुराने दावों और नए परेशानियों के बीच फंसी रह जाएगी। आप दर्शकों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।